अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो कल के दिन तो एक न्यूज़ आपको सुनने को मिला ही था कि एचएल जो है वो कंफर्म कर चुकी है, जो रिपोर्ट्स आ रहा था कि 62,000 करोड़ का ऑर्डर्स रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से एचएल को 97 LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन एचएल ने भी दे दिया है, हाँ भाई ऐसा हमें ऑर्डर्स मिला है तेजस फाइटर जेट्स को बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली बिजनेस पर्पज से इस न्यूज़ को हम अच्छा कंसिडर करेंगे, और अच्छा इसलिए भी कंसिडर करेंगे क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो कंपनी के ईपीएस साइडवेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस साइडवेज परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी एक टाइम पे जो 50 के पी पे बैठी हुई थी वो अभी के टाइम पे 35 के पी के आसपास आ चुकी है। तो जब वैल्यूशन टूटता है तो बेसिकली तभी टूटता है जब कंपनी का प्रॉफिट नीचे आता है या फिर प्रॉफिट कंपनी का साइडवेज होता है, क्योंकि मार्केट को महंगा वैल्यूएशन मेंटेन करने के लिए महंगा ग्रोथ चाहिए होता है। और पिछले अगर एक साल के नंबर्स की बात करें तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 1% से दिखा है और रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2% से दिखा है। तो इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी पिछले एक साल से आपको नेगेटिव में देखने को मिल रही है। और पिछले अगर हम बात करें कुछ टाइम में एफ और डी के इंटरेस्ट की, तो डी ने तो चलो फिर भी कंपनी में पोजिशंस स्ट्रॉन्ग की हैं, बट एफ ने अपनी पोजीशंस को कम की हैं। जनरली एफ जो है वो ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है, बट एफ इस कंपनी से निकल रही है अच्छे ऑर्डर्स मिलने के बावजूद भी, यानी कि इनके जो एग्जीक्यूशन है उसमें अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है एफ की तरफ से। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट अभी के टाइम पे जितने बड़े बड़े ऑर्डर्स रिलीज़ कर रही है उस ऑर्डर्स को टाइमली एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंजन्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी रिसेंटली हमने एच और जी इलेक्ट्रिक का पार्टनरशिप भी देखा था, जिसमें क्या है कि वो इंजन्स खुद से बनाएंगे और एचएल सिर्फ बनाएगी नहीं, वो इंजन्स को खुद के लिए यूज़ भी करेगी और अल्टीमेटली इंडिया के बाद जो कंट्रीज़ को नीड होगी उसको एक्सपोर्ट भी करेगी। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि एचएल जो है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है ये पहले के कंपैरिजन में जो अपने एग्जीक्यूशन पेस है उसको बढ़ाती हुई नजर आए, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी हमें डबल डिजिट से ग्रोथ होते हुए नजर आ जाए। कंपनी का गाइडेंस था कि 8 से 10% का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करेंगे वो इसमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। और पहले क्वार्टर की हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट था वो हमें 10% की देखने को मिली अकॉर्डिंग टू गाइडेंस। बट देखते हैं कि आने वाले 3 क्वार्टर के नंबर भी हमें डबल डिजिट में ग्रो होते हुए दिखते हैं या फिर वो नंबर सिंगल डिजिट में आते हैं, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा अगली कंपनी दोस्तों HDFC बैंक है। रिसेंटली 1:1 के रेशियो में इसने बोनस इशू किया था, जिसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर दिया है। अगर हम रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करें तो 26 अगस्त है, यानी कि इस डेट से पहले जो शेयर होल्डर रहेगा वो कंपनी में एलिजिबल होगा। बाकी शेयर होल्डर अगर आप हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो, नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।